दीजिए। लेकिन आप बता दिए कि वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए क्या है? हम बता देंगे मुसलमानों के लिए क्या क्या है? साहब आपने कैसे मुसलमानों को राजनीति में आगे लाया सुनिए। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। आजम खान वो नेता है जिसने मुसलमानों की सबसे ज्यादा जमीन ली है। कौन सी जमीन ली है? कौन सी जमीन ली है? बोलने दीजिए। भारत माता डायन नहीं हो सकती। भारत माता की जय होगी। भारत माता जिंदाबाद। सेकुलर पार्टियों की वजह से बिल्कुल दिया है। तुम बन जाओ मोदी के एजेंट पर। नहीं वोट मोदी के लिए फिर। एक सेकंड। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में सनातनी मुसलमान फैज खान ने जब सपा नेता आजम खान को देश का गद्दार नेता कहा, तब सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी भड़क गया। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता साजिया जी ने राजकुमार भाटी को जमकर धोया। इसके साथ ही इस डिबेट वीडियो में लेफ्टिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव और फैज खान के बीच जोरदार बहस देखने को मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए आज की डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। देश को अगर बचाना है तो आपको इस पार्टी को उखाड़ करके देश से बाहर फेंकना पड़ेगा। किस पार्टी को? संघ की सोच को रोकना पड़ेगा। और 70 साल तक, सुन लीजिए, 70 साल तक सबसे बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की भी, कम्युनिस्टों की और सेकुलर पार्टियों की, कि एक मुसलमान एक हिंदू के बराबर था। एक वोट था, आंख में आंख डाल के देख सकता था, भाई की तरह गले में बाहें डाल सकता था और साथ चल के भारत का निर्माण कर सकता था। मुख्यमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति बना, रेल मंत्री बना, सब पोजीशन पे आया। और आज एक सवाल का जवाब दीजिए जी। 2014 से पहले इस देश में कोई दंगे नहीं हुए थे? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए एक सेकंड। अच्छा, 1947 का बंटवारा किसके नाम पे हुआ था? जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अब होना शुरू हुआ है जब से मोदी आया है। अगर आप जिन्ना के ऊपर उंगली उठाएंगे तो हिंदू महासभा पे भी उंगली उठाएंगे। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री कौन बना था? उसी हिंदू महासभा के पार्टीशन एक्सेप्ट किसने किया था? गोडसे ने उतर करके गांधी को गोली मारी थी। नहीं, गोडसे पे मैं पार्टीशन पे कहना कि पार्टीशन मुसलमानों की वजह से गलत है। ओके देखिए, मुसलमानों का सगा कौन है और मुसलमानों को ठगा कौन है? जिसने इस देश का धर्म के नाम पर विभाजन किया, उसने मुसलमानों को सबसे पहले ठगा। और मुसलमानों का सगा कौन है ये आप सुन लीजिए। दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले उसे प्राप्त करना हर मुसलमान का हक है। वो मोदी जी जिन्होंने कहा तलवार छोड़ दो, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लो और यह बताया कि तलवार से इस्लाम को फैला दो। जहां में कुरान में ऐसा कोई पैगाम नहीं है जो तलवार से फैले, वो इस्लाम नहीं है। उन्होंने यह बताया कि तुष्टीकरण वाली टोपी पहनने और पहनाने की राजनीति खत्म कर दो। सियासत के मंच पर उन्होंने इबादत की टोपी नहीं पहनी। प्रधानमंत्री कहते हैं जब उनके पास मुसलमान समाज के लोग गए गुजरात में और कहा साहब ये हमारी मुसलमानों की टोपी है, आप भी पहनिए, हमारी इज्जत अफजाई होगी, तो प्रधानमंत्री पीछे हट गए। लोगों ने अपमानित फील किया मुसलमानों ने। और ये आए हैं, देखिए सामने बैठे हैं, गलत बात। ये पीला पहनेंगे, ये भगवा पहनेंगे, ये हिंदू बुद्धिस्ट जैन शास्त्रों का उच्चारण करेंगे इंप्रेस करने के लिए। आप बोलिए हिंदू राष्ट्र की संघ की सोच गलत है। आप बोलिए हिंदू राष्ट्र की संघ की सोच गलत है। बार बार टोपी की बात आ रही है। टोपी हमारा मजहबी शियार है। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे इस्लाम के ताल्लुक से टोपी को लेकर के कोई राजनीति करे। वो हमारा धार्मिक शियार है। बिल्कुल सही। जो जाहिल लोग मोदी साहब के सामने टोपी लेकर के गए थे वो सबसे बड़े जाहिल है। ये जाहिल नहीं है। क्यों गए? ये जाहिल नहीं है। क्यों अपना शियार पहनाने के लिए? और ये जो खड़े होकर के हिंदुओं के, बौद्ध के, जैन के मैं श्लोक सुना रहे हैं, देखिए, ये भी जाहिल है। किसी के बारे में नहीं बात कर रहा। आप मुसलमानों का चारा दिखा करके बीजेपी हिंदुओं का शिकार करती है। छोड़िए, 5 काम गिना दे 11 साल में जो हिंदुओं के लिए किए हो बीजेपी ने। 5 काम गिना दे अभी। मैं समझ 1000 काम गिना दूं। आप 5 गिना दीजिए, 1000 मत गिनाइए। 5 गिना दीजिए। लेकिन आप बता दिए कि वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए क्या है? हम बता देंगे। आप मुसलमानों के लिए क्या नहीं गिना सकती, नहीं गिना सकती। नहीं, और मुसलमानों के लिए 3 तलाक, हलाला, बुर्का, सीएजी, फलाना टिका, ये मुसलमानों के। देखिए, अगर इनसे पूछा जाए कि 9.5 लाख प्रॉपर्टीज पर आपने कितने मदरसे, कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कितने अस्पताल खोल लिए हैं, जवाब नहीं निकलेगा। जवाब नहीं निकलेगा। सोचिए, सबसे अमीर कम्युनिटी इस देश की लैंड के हिसाब से, संपत्ति और जमीन के हिसाब से, जायदाद के हिसाब से कौन है? मुस्लिम कम्युनिटी। 9.5 लाख एकड़ करोड़। रेलवे की जमीन हो, वक्फ की जमीन हो, सेना की जमीन हो, जमीन का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का है, कोई तेरा या मेरा पर्सनल किसी का नहीं है। एक बात हिंदी में समझ लो, भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर रही है
बहुमत से चुनी हुई सरकार निर्णय कर रही है, संविधान के अनुसार कर रही है और सेंट्रल में कानून बनाकर कर रही है। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर किया, तब बनाया गया है। साहब, आपने कैसे मुसलमानों को राजनीति में आगे लाया, सुनिए। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और जो मुसलमानों के सगे हैं उन्होंने आगे लाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने आगे लाया। आरिफ मोहम्मद खान। तो अंतर विचारधारा का साफ नजर आता है। हम कसाब की विचारधारा नहीं, कलाम की विचारधारा वाले हैं। मैं मानता हूं कि मुसलमानों को टिकट दिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी, लेकिन 25 लोगों को टिकट दे दिया जाए और 25 करोड़ मुसलमानों के साथ अन्याय हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इन्होंने आजम खान साहब का नाम लिया। आप बहुत अच्छे आदमी लगते हैं मुझे और पढ़े लिखे भी लगते हैं। मैं आपसे माफी के साथ कहना चाहता हूं, आजम खान के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो आप, जितना शानदार वो आदमी है। उस आदमी की आलोचना करने का आपको हक नहीं है। ये आजम खान को अतीक अहमद से जोड़ रहे हैं। आजम खान नेता है, शानदार नेता है। आजम खान एक देशभक्त और भाईचारे में विश्वास करने वाला, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक नेता है। आजम खान के ऊपर कोई ये फर्जी मुकदमा दायर करे बीजेपी की सरकार ने, हमारे नेता को बदनाम करोगे आप। आजम खान वो नेता है जिसने मुसलमानों की सबसे ज्यादा जमीन ली है। कौन सी जमीन ली है? कौन सी जमीन ली है? बोलने दीजिए। मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है आजम खान ने। उसमें पैसे खाए हैं। हाँ, वो यूनिवर्सिटी बनाई बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री में शिक्षा देते हैं बच्चों को। बोलने दीजिए। क्या बात कर रही हो? आजम खान वो शख्स है जिसने इतनी जमीन ली है कि शिया वक्फ बोर्ड ने बाकायदा वो जमीन वापस लेकर बाकी मुसलमानों को, जो मजलूम मुसलमान थे, वापस दी है। आजम खान के बारे में कुछ फैक्ट सामने रखने जरूरी है। जयप्रदा के अंग वस्त्र की पर टिप्पणी करी थी आजम खान ने। एक सेकेंड मैडम, अंग वस्त्र पर टिप्पणी करी थी, इनर वियर पर जयप्रदा की टिप्पणी करी थी। उसके बाद आजम खान ने बोला था ये जो अंबेडकर है ना, इसका जो निशाना जाता है, जहां इसका निशाना जाता है वहां तक इसी की जमीन हो जाती है। आजम खान आपके लिए नेता होगा, आपके लिए अतीक अहमद भी नेता होगा भाई। उसके कुत्ते से मिलते थे आप लोग जाकर। मुख्तार अंसारी आपके लिए नेता होगा, उसके भाई को तो अभी तक आपने सांसद बना रखा है। उसके बेटे ने क्या बोला था, हमारी सरकार आ जाने दो, एक भी पुलिस अफसर का तबादला नहीं होगा, पूरा हिसाब किताब होगा। क्या हिसाब किताब करता हो? मुझे चरणों की धूल भी कहा जा रहा है, मैं स्वीकार कर लेता। अगर मुझे रस खान और अशफाकुल्ला खान के चरणों की धूल कहा जाता तो मैं उसे स्वीकार कर लेता। लेकिन तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ये देखिए कि जब हम भारत माता के बारे में कोई अपमानजनक शब्द कहता है, गौ माता के बारे में कोई अपमानजनक शब्द कहता है, तो किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। आजम खान का केवल नाम ले दिया तो कितना इनको तकलीफ हो रही है, आप देखिए। आदरणीय आजम खान जी, आदरणीय हाफिज सईद साहब, आदरणीय ओसामा जी, मैं मानता हूं ये सब आदरणीय है, ठीक है। और सुनिए, और मैं सच्चाई जानता हूं कि वहां पे क्या हो रहा है। भारत माता गायब नहीं हो सकती, भारत माता की जय होगी, भारत माता जिंदाबाद होगा, आपकी की पूजा नहीं होगी, मार्क्स लेनिन नहीं चलेंगे, इनको बोलिए भारत के आजम खान क्योंकि मुसलमान है, इस देश का नेता है, मैं भी मुसलमान हूं, अशफाकुल्ला खान भारत माता के चरणों की धूल होगा, मैं भारत माता के चरणों की धूल होगा, मैं आजम खान के चरणों की धूल नहीं होगा। बिरयानी जो है ना, वो 3-4 चीजों से बनती है। उसमें नमक डाला जाता है, मिर्च डाला जाता है, गोश्त डाला जाता है। इसमें एक खुशबू पैदा करने के लिए एक तेज पत्ता डाला जाता है। और जब बिरयानी बनके तैयार हो जाती है और खाने की नौबत आती है तो सबसे पहले उसी तेज पत्ते को निकाल के फेंका जाता है। भारत के मुसलमानों का 17 साल से उसी तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आता है सब हमें इस्तेमाल करते हैं और जब खाने की नौबत आती है हमें फेंक देते हो इस्तेमाल। बहुत बड़ी बात ये सेकुलर पार्टियों का हाल है देश में। सेकुलर पार्टियों ने आपको इज्जत दी, प्रश्न नहीं दिए। आप हाथ छोड़िए और ये तरीका आप पहले अपोलोजाइज करिए, अपनी जगह पे खड़े रहिए। मैं डिबेट को रोकूंगा अगर आप अपनी जगह से हिलेंगे। आप किसी पैनलिस्ट को इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार करके इज्जत देना चाहते हैं। एक बात सुनिए अजय जी, एक बात सुनिए, सेकुलर पार्टियां गई तेल लेने, मुसलमानों को कोई गुलाम ना समझना, डराए कि उसे इज्जत नहीं देता। एहसान फरामोशी चल रही है, सच्चा एहसान फरामोशी चल रही है। ये वो इज्जत जो आपको दी गई ना, जो इज्जत आपको दी गई 70 साल, आपने कितनी बड़ी बात बोली थी, आपने कितनी बड़ी बात बोली। फरामोशी है, एहसान फरामोशी क्या है? बिल्कुल है, क्योंकि सेकुलर पार्टियों ने इस बात की कि सेकुलर पार्टियों ने मुसलमान को इक्वल सिटीजनशिप दी, मुसलमान हिंदू बराबर है। हमने दिया इसको, किसको? सेकुलर पार्टियों की वजह से बिल्कुल दिया है। तुम बन जाओ मोदी के कैंडिडेट पर, नहीं वोट मोदी के लिए। एक सेकंड, मतलब
विवेक श्रीवास्तव, ऐसा आप नहीं इस करा देश में ये खुलेआम हुआ इस चर्चा के अंदर, ये खुलेआम हुआ इस चर्चा के अंदर एक पैनलिस्ट को लगभग धमकाया जा रहा है और कहे तुम कैसे बोल सकते हो हमारे खिलाफ। आपके सामने हुआ है, बड़े मंच पे हुआ है, और कोई सेकुलर सुरमा इन 70 सालों में दिस इज अनफेयर।